अब शुरू होता है हमारा चैप्टर नंबर 3, जहाँ किम योहान लिम को पकड़ लेता है ताकि वो डोर क्लोज न कर पाए और बोलता है, लिम, इसके बारे में थोड़ा ढंग से सोचो। हे, तुम ये कहाँ छू रहे हो? लिम, ये मिलेनियम चर्च का फैसला है, सिर्फ एक सलाह नहीं है। हाँ, क्या ये किसी तरह की धमकी है? अरे वाह लिम, तुम तो चीजें जल्दी पकड़ लेती हो। तुम्हारा चेहरा बहुत पास है। और लिम किम योहान का मुंह पकड़ लेती है। हे लिम, अभी तुम्हें पता नहीं है, पर बाद में तुम इस फैसले पर जरूर पछताओगी। मुझे अंदर आने दो। लिम चिल्लाते हुए बोलती है, हे, आखिर तुम अपना मुंह मेरे कितने पास लाने वाले हो? थोड़ा दूर रहो ना। ठीक है, मैं समझ गया, पर अब तो मेरा मुंह छोड़ दो प्लीज और मुझे बात करने दो। एंड लिम किम योहान का मुंह छोड़ देती है। हाँ? देन सीन शिफ्ट होता है लिम पर, जो किम योहान से बोल रही होती है। देखो, कुछ उल्टा सीधा मत समझना, रात बहुत ज्यादा हो चुकी है और ऊपर से बारिश भी हो रही है, बस इसीलिए मैं तुम्हें आज के लिए यहाँ सोने दे रही हूँ। बट एक्चुअल में बात ये होती है कि लिम योहान की वो धमकी वाली बात से डर जाती है और इसीलिए लिम किम योहान को अपने घर में रखने के लिए मान जाती है। तभी लिम आगे बोलती है, देखो, ये बात सच है कि मेरे अंकल ने तुम्हारी फैमिली को भी स्कैम किया है और इसीलिए मुझे तुम्हें घर से बाहर निकालने में थोड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं मिलेनियम चर्च के साथ इन्वॉल्व होने के लिए तैयार हूँ। हमारी फैमिली हमारे अंकल को अपने तरीके से ढूंढ निकालेगी, इसीलिए हम एक टीम नहीं है, समझे? किम योहान बोलता है, ओके ठीक है। लिम पीछे इशारा करते हुए बोलती है, जाओ, सेकंड फ्लोर पर एक रूम खाली है, तुम उसमें रह सकते हो। और लिम की बात सुनकर किम योहान अपना लगेज लेकर सेकंड फ्लोर पर जाने लगता है। आज के लिए इसे यहीं रोक लेती हूँ। हे लिम, सुनो, क्या है? शुक्रिया, मैं तुम्हारे बारे में गलत था। हाँ, तुम अपने अंकल की तरह सच में बिल्कुल भी नहीं हो। हाँ? क्या तुम पहले मुझे एक स्कैमर समझ रहे थे? हाँ? इसके बाद हमें बैकग्राउंड में लिम की वॉइस आती है, जहाँ लिम बोल रही होती है, किम योहान को अपने घर में रहने देना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। इसके बाद हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लिम उबासी लेते हुए किचन में आ रही होती है। गुड मॉर्निंग। हाँ? अरे हाँ, कल ये यहीं रुका था। इसके बाद हमें बैकग्राउंड में लिम की वॉइस आती है, जहाँ लिम बोल रही होती है, कल रात एक अजीब और बिन बुलाया मेहमान मेरे घर आया था। इस मेहमान का नाम किम योहान है और ये एक कल्ट लीडर का बेटा है और उसकी फैमिली को मेरे अंकल ने 6000 करोड़ का चूना लगा दिया है। अपना घर छोड़कर सिर्फ एक लगेज हाथ में लिए वो अभी मेरे अंकल के घर पर रह रहा है, मुझे अपनी बातों से धमकाकर। इसके बाद हमें लिम को दिखाया जाता है, जो मन में बोल रही होती है, मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि ये यहाँ पर है। तभी लिम किम योहान से बोलती है, हे, तुमने अपना लगेज सेट कर लिया? किम योहान बोलता है, नहीं, स्कूल से आकर कर लूंगा। लिम एकदम शॉक होकर बोलती है, हाँ? क्या कहा? स्कूल से आकर? लेकिन तुम तो आज जाने वाले थे ना? किम योहान अपनी सैंडविच खाते हुए बोलता है, मेरा मतलब मैं स्कूल से आने के बाद अपना सामान पैक करके ले जाऊंगा। लिम बोलती है, ओह, तो फिर ठीक है, लेकिन एक मिनट रुको, तुम ब्रेकफास्ट में बस इतना सा ही खाते हो? हाँ, बस एक सैंडविच। किम योहान बोलता है, इतना मेरे लिए काफी है, और बैग उठाकर जाने लगता है। तभी लिम किम योहान पर चिल्लाते हुए बोलती है, हे, तुम्हें पता भी है हेल्दी खाना खाना हमारे लिए कितना जरूरी होता है? हम सीनियर्स को ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। किम योहान बोलता है, मैं 2 सालों से ब्रेकफास्ट में यही खा रहा हूँ और देखो, मैं अभी भी हेल्दी हूँ। क्या कहा? हर रोज? एंड किम योहान वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है लिम पर, जो खाना बनाते हुए मन में बोल रही होती है, मुझे नहीं पता था कि अमीर लोग भी बस एक सैंडविच खाकर अपना काम चलाते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों अब मुझे उसके साथ अच्छा लग रहा है और मैं उसके साथ क्लोज फील करने लगी हूँ। इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लंच खाने के बाद लिम और लिम की दोनों दोस्त
तीनों लोग वॉशरूम में होते हैं और ब्रश कर रहे होते हैं। तभी लिम की एक दोस्त किम यूहान को देखते हुए बोलती है, मुझे लगता है कल रात किम यूहान एक अच्छी और सूखी जगह पर सोया था। लिम की दूसरी दोस्त बोलती है, ऑफ कोर्स, उसे देखकर कितना कोजी कोजी और वार्म फील हो रहा है। पहली दोस्त आगे बोलती है, एक ऐसा लड़का जिसने अपना घर छोड़ दिया, वो भी बिना किसी डर के। ये लड़का कितना अलग है ना। दूसरी दोस्त बोलती है, मैं सोचती हूँ कि किम यूहान कल रात कहाँ सोया होगा। क्या वो अपने स्कूल के किसी दोस्त के घर पर सोया होगा? अरे नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि स्कूल में तो सब लोग जानते हैं कि वो कल्ट से है। एंड इस कन्वर्सेशन के दौरान लिम चुपचाप ब्रश कर रही होती है एंड ऐसे बिहेव कर रही होती है जैसे उसका किम यूहान से कोई लेना देना नहीं है। तभी लिम की दोस्त लिम से बोलती है, हे लिम, तुम्हें कोई आइडिया है क्या कि किम यूहान कल कहाँ सोया होगा? एनी गेस? लिम एकदम शॉक होकर बोलती है, क्या तुम लोग ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मुझे कैसे पता होगा? मैं उसकी माँ थोड़ी हूँ। लिम की दोस्त बोलती है, मैं तो सिर्फ ऐसे ही पूछ रही थी क्योंकि हम दोस्त हैं, लेकिन तुम क्यों इतना शौक हो रही हो? तभी लिम मन में बोलती है, क्योंकि वो मैं ही हूँ। हे, अब लिम को परेशान करना बंद भी करो यार। तभी लिम अपनी दोस्त का शक दूर करने के लिए उससे बोलती है, ओह ठीक है, मुझे गेस करने दो। शायद हो सकता है कि वो मिलेनियम चर्च के किसी फॉलोअर के घर पर रुका हो। हाँ, ये हो सकता है। लिम अपनी फ्रेंड से आगे बोलती है, लेकिन क्या मिलेनियम चर्च इतना इन्फ्लुएंशियल है? मतलब अगर वो ठान लें तो क्या वो किसी का बिजनेस खत्म करवा सकते हैं, जैसे हमारा कैफे? लिम की दोस्त बोलती है, हाँ बिल्कुल है, और वो पहले भी कई बार ऐसा कुछ कर चुके हैं। क्या सच में? लिम की दोस्त आगे बोलती है, पता है जब किम यूहान एलिमेंट्री स्कूल में था तब कुछ लड़कों ने किम यूहान को मारा था क्योंकि उन्हें वो पसंद नहीं था। तुम्हें पता है उनका क्या हुआ? वो लोग तबाह हो गए। ज्यादा वक्त नहीं लगा जब उनके पेरेंट्स का बिजनेस पूरी तरह फेल हो गया और वो लोग सड़क पर आ गए। क्या? कितना डरावना है। तुम्हें पता है किसी को नहीं पता कि उन सभी के बिजनेस कैसे फेल हुए, लेकिन क्या ऑब्वियस नहीं है कि किम यूहान के पापा ने ही कुछ किया होगा? तभी लिम की दूसरी दोस्त बोलती है, तुम काफी देर से उसके भागने की बात कर रही हो, मतलब तुम्हें किम यूहान की काफी परवाह है। हाँ, पहली दोस्त बोलती है, मैं बस क्यूरियस हूँ कि उसके पापा उसे जो चाहे वो करने देते हैं क्योंकि उसके अंदर उन्हीं का खून है, मतलब वो बिल्कुल उन्हीं पर गया है। देन सीन शिफ्ट होता है लिम पर, जो मन में बोल रही होती है, भले ही वो अपने बेटे की कितनी ही परवाह करते हों, लेकिन ऐसे किसी की रोजी रोटी खत्म कर देना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उनमें इतना सा तो कॉमन सेंस होना ही चाहिए। अगर मैंने कल रात किम यूहान को निकाल दिया होता तो क्या वो हमारा कैफे भी बंद करवा देते? इसका मतलब मुझे किम यूहान को घर से निकालना फिलहाल के लिए डिले करना होगा। इसके बाद हमें स्कूल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ किम यूहान और लिम घर पर होते हैं एंड किम यूहान लिम से बोल रहा होता है, तो तुम्हारे कहने का मतलब है मैं यहाँ रुक सकता हूँ? लिम बोलती है, हाँ तुम सेकंड फ्लोर पर रह सकते हो, बस ज्यादा दिनों के लिए मत रहना, ओके? किम यूहान अपना लगेज जमीन पर रख देता है और बोलता है, कुछ तो अजीब है, अचानक से तुमने अपना मन कैसे बदल लिया? लिम खुश होने की एक्टिंग करते हुए बोलती है, अरे तुमने ही तो कहा था ना कि हम एक टीम है। लेकिन मन ही मन लिम कुछ और ही सोच रही होती है, वो इसीलिए क्योंकि मुझे तुम्हारे बाप से डर लगता है और मैं नहीं चाहती कि हमारी फैमिली भी सड़क पर आ जाए। वैसे भी मुझे खुद पर पूरा विश्वास है, मैं किसी ऐसे लड़के के प्यार में नहीं गिरूंगी जिसके पापा कल्ट में हो। मैं तो इन सब में विश्वास भी नहीं करती, डीमंस, गोस्ट, गॉड, मॉन्स्टर, मैं तो इन सब में मानती भी नहीं हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है किम यूहान पर, जो खांसते हुए बोल रहा होता है, तुम ये सब क्या कह रही हो? किम यूहान की खांसी सुनकर लिम जल्दी से किचन में भागते हुए जाती है। क्या कल बारिश में भीगने की वजह से तुम्हें कोल्ड हो गया है? अरे नहीं, मैं ठीक हूँ। एक सेकंड यही रुकना। और लिम किचन में से एक ठंडी पट्टी लाती है और किम यूहान के सर पर फेंक कर मारती है, रख देती है और बोलती है, जब तक तुम यहाँ पर हो तुम बीमार नहीं पड़ सकते। एंड लिम जल्दी से किम यूहान के कपड़े चेंज कर देती है, उतारो इसे, और पूरा एक बाउल दलिया खिला देती है, लो खाओ। हाँ,
अब जब तुम खाना खा ही चुके हो तो हीटिंग बैग में छुपे रहो। हाँ गाइस, ये ब्लैंकेट सी दिखने वाली चीज एक्चुअल में ब्लैंकेट नहीं है, बल्कि एक बड़ा सा हीटिंग बैग है। ओके, सो लिम आगे बोलती है, मैं अभी से ऑन कर रही हूँ। तुम्हें जितना पसीना आएगा उतना अच्छा रहेगा, और जब तुम सोकर उठोगे तो तुम्हें बहुत अच्छा फील होगा। मुझे लगता है मैं कोल्ड से पहले गर्मी से मर जाऊंगा। तभी किम योहान उठता है और लिम से आगे बोलता है, क्या ये कोल्ड ठीक करने का कोई ट्रेडिशनल मेथड है? लिम बोलती है, नहीं तो ये तो कॉमन सी चीज है। कोल्ड को ठीक करने के लिए यही तो करते हैं। एटलीस्ट हमारे घर में तो ऐसा ही किया जाता है। किम योहान बोलता है, कोल्ड ठीक करने के लिए मैंने पहले कभी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं सुना था। लिम बोलती है, अच्छा तो तुम क्या करते हो जब तुम्हें कोल्ड होता है? किम योहान बोलता है, जब तक मैं इतना ज्यादा बीमार ना हो जाऊं कि मुझे ER जाना पड़े, तब तक मैं नॉर्मली बस प्रे करता रहता हूँ। किम योहान का रिप्लाई सुनकर लिम एकदम शॉक हो जाती है और बोलती है, क्या कहा? प्रे करते हो? किम योहान आगे बोलता है, क्योंकि मेरा फेथ कमजोर था और इसलिए सर्दी मेरी बॉडी में घुस गई, जिससे मेरी बॉडी एक जियांगशी की तरह होती जा रही है। जियांगशी वैसे चाइनीज फोकलोर का एक ज़ॉम्बी टाइप क्रिएचर होता है। एनीवेज, तभी सीन शिफ्ट होता है लिम पर, जो किम योहान का आंसर सुनकर बिल्कुल हमारी तरह शॉक में होती है और मन में बोल रही होती है, व्हाट द हेल, ये होश में तो है ना? इसे पता भी है ये बोल क्या रहा है। सुनो, क्या मुझे और दलिया मिल सकता है? इसके बाद हमें अगला सीन दिखाया जाता है, जहाँ लिम बाहर जा रही होती है किम योहान के लिए दलिया लाने के लिए। सुनो, तुम लेटे रहना और उठना मत, मैं बस अभी आ जाऊंगी दलिया लेकर, ओके? ये लड़का सच में नॉर्मल नहीं है। अरे हाँ योहान, सुनो, क्या तुम्हारे पापा से मेरे अंकल के बारे में कोई न्यूज मिली है क्या? कोई प्रोग्रेस हुई है क्या? मेरा सर, बहुत चक्कर आ रहे हैं। एंड किम योहान लिम को कोई रिप्लाई नहीं देता और इस बात पर लिम को गुस्सा आ जाता है। ये लड़का भी ना, कोई बात नहीं, इस बार छोड़ देती हूँ, क्योंकि वैसे भी इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं जा रही हूँ। इसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लिम किम योहान को दलिया और मेडिसिन खिलाने के बाद सुला देती है और उसी के पास बैठकर पढ़ाई कर रही होती है। तभी किम योहान मूव होता है और अपना फेस लिम की तरफ कर लेता है। क्या मैं तुम्हारी पट्टी बदल दूं? हाँ, नहीं, रहने दो, ओके। लिम किम योहान की तरफ देखते हुए मन में बोलती है, पहले से अब ये बेहतर लग रहा है, इसकी वॉइस भी नॉर्मल हो गई है। देखने से तो किम योहान बिल्कुल किसी नॉर्मल लड़की की तरह लगता है। ये मानना मुश्किल है कि वो कल्ट में है। एंड तभी किम योहान अपनी आंखें खोल लेता है और दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। एंड यहाँ पर लिम थोड़ा नर्वस हो जाती है। ओ आ आ आ ये तुम क्या कर रही हो? लिम ब्लश करते हुए बोलती है, शट अप। एंड तभी लिम मन में बोलती है, उसने सही कहा, आखिर मैं ये सब कर क्या रही हूँ? भले ही मैं मिलेनियम चर्च से डरती हूँ, लेकिन फिर भी मैं उसकी इतनी ज्यादा चिंता क्यों कर रही हूँ? क्या मेरा दिमाग खराब हो गया है? अरे नहीं, मैं उसके क्यूट चेहरे की वजह से सब भूल जाती हूँ। लिम, खुद को संभालो और काम पर ध्यान दो। मेरा सर। लिम, अपनी मॉम और डैड के बारे में सोचो। तुम किसी और की चिंता कैसे कर सकती हो जब तुम्हारी खुद की फैमिली सड़क पर आने वाली हो? संभालो खुद को यार, और उस पर फिदा मत हो जाना। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लिम अपने क्रैम्प स्कूल में होती है और लिम की टीचर लिम से बोल रही होती हैं, लिम बेटा, अभी थोड़ी देर पहले मेरी तुम्हारे पेरेंट्स से बात हुई थी। हाँ क्या मैम? मुझे बहुत बुरा लगा बेटा ये जानकर कि तुम्हारी फैमिली के साथ क्या हुआ है। क्या? लिम, हमने तुम्हारे पेरेंट्स के कहने पर तुम्हारी ट्यूशन फी पूरी तरह से रिफंड कर दी है, इसीलिए कल से तुम्हें क्रैम्प स्कूल आने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। उसके अंकल ने अपनी ही फैमिली को स्कैम कर दिया। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं सर? देन सीन शिफ्ट होता है लिम पर, जो शॉक होकर मन में बोल रही होती है, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा, मॉम और डैड ने मुझे बिना बताए क्रैम्प स्कूल से निकलवा दिया। ये सही नहीं है।